गिनती अध्याय 10। चांदी की तुरहियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़कर बनाई जाए। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। यदि एक ही तुरही फूकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाए। जब तुम लोग सांस बांधकर फूको, तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूके। जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उन तुरहियों को फूका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांध कर फूकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सीनै से पारान की ओर दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास के तंबू पर से उठ गया। तब इस्राएली सीनै के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांध कर चले। और उनका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था, और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था, और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। तब निवास का तंबू उतारा गया, और गिरशोनियों और मरारियों ने जो निवास के तंबू को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीसूर था, और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरी शद्दै का पुत्र शलूमीएल था, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुँचने तक गिरशोनियों और मरारियों ने निवास के तंबू को खड़ा कर दिया। फिर एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अमीहूद का पुत्र एलीशामा था, और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था, और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अमीशदै का पुत्र अहीएजेर था, और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पगीएल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है, मैं उसे तुमको दूंगा। इसलिए तू भी हमारे संग चल, और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम करना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा, उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की,
और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ, और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता था, तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। गिनती अध्याय 11। इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड पाना। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी थी। भोजन के विषय में शिकायतें। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह बेहतर भोजन की लालसा करने लगी। और फिर इस्राएली भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था, और उसका रंग रूप मोती के समान था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी उनका बुड़बुड़ाना बुरा लगा। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया, कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो यह कह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और यदि तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाओगे। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो
कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? या क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे भविष्यद्वाणी करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में भविष्यद्वाणी करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बताया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में भविष्यद्वाणी कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग भविष्यद्वक्ता होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। छावनी में बटेरे। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था, और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने मांस की लालसा की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोत हत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। गिनती अध्याय 12। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मिर्याम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मिर्याम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मिर्याम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई भविष्यद्वक्ता हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वासयोग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मिर्याम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मिर्याम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु,
हम दोनों ने जो मूर्खता के वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मिर्याम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मिर्याम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मिर्याम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। गिनती अध्याय 13। भेदियों को कनान भेजा जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र में से जकूर का पुत्र शमू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इसाकार के गोत्र में से यूसुफ का पुत्र यिगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गदीएल, यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमल्नी का पुत्र अमीएल, आशेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से वोबसी का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम मूसा ने यहोशू रखा। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशै और तलमै नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। भेदियों का वापस लौटना। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे, और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे
और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे।